नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी अपनी चौथी सूची को जारी करेगी। उसमें कौन कौन प्रत्याशी होंगे और किस किस जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आएगा, उस नाम की जो चर्चा है वो है अतुल प्रधान की, यानी कि मेरठ लोकसभा से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले विधायक अतुल प्रधान को लोकसभा उम्मीदवार बना सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरी अलीगढ़ लोकसभा सीट की। तो यहां पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को उतारा जा सकता है। यहां पर चर्चा चल रही थी सत्यपाल मलिक को भी अलीगढ़ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि यहां पर गुड्डू पंडित को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है लोकसभा का। वहीं मैं तीसरी सीट की बात करूं, संभल की, जो आप सभी को पता होगा, समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची में शफीकुर रहमान वर्क को यहां से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। अब उनका अंत्यकाल हो गया है, तो उनकी जगह उनके बेटे को यहां चुनाव मैदान में उतारेगी समाजवादी पार्टी। हम बात करते हैं पल्लवी पटेल की। ये काफी चर्चित नाम है और काफी चर्चा में रहता है, यानी कि फूलपुर लोकसभा सीट, ये माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल कंफर्म यहां से लोकसभा प्रत्याशी हो चुकी हैं, बस इनका भी ऐलान होना बाकी है। तो काफी चर्चा में ये बनी हुई है और काफी चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं, विधानसभा में इनका बात रखने का एक तजुर्बा है, वो काफी चर्चित है और काफी इनके वीडियो वायरल होते रहते हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इनको एक अपना मजबूत प्रत्याशी बना सकती है समाजवादी पार्टी। अब हम बात करते हैं रामपुर लोकसभा सीट की। तो यहां पर आजम खान के परिवार से ही किसी सदस्य को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, ये कंफर्म माना जा रहा है। तो अब आगे आने वाली सूची में इनका नाम जरूर देखेंगे। माना जा रहा है इनके बेटे की बहू को, पुत्र वधू को लोकसभा प्रत्याशी बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी। ये कंफर्म हो गया है और इनका ऐलान होना बहुत जल्दी, जो आएगी जो आने वाली लिस्ट होगी उसमें नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही आपने देखा होगा, पल्लवी पटेल को लेकर एक और चर्चा है कि उनकी माता श्री कृष्णा पटेल, जो उनकी एक पार्टी है कमेरावादी, उसकी अध्यक्ष हैं और उन्हें मिर्जापुर से चुनाव लड़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं में उनकी एक और समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं रागनी सोनकर, जो माना जाता है कि डिंपल यादव के बहुत करीब मानी जाती हैं, और ये भी कहा जाता है कि डिंपल यादव के कहने पर अखिलेश यादव ने मछली शहर से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया था और वो चुनाव जीती थी। कविता और शायरी के माध्यम से सदन में अपनी बात को रखने के लिए जानी जाती हैं रागनी सोनकर। इस बार मछली लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। काफी रिव्यू और सर्वे किया गया, उसमें पहला जो नाम आया निकल के वो रागनी सोनकर का आया। सबसे ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं और चाहते भी हैं कि रागनी सोनकर मछली शहर से लोकसभा प्रत्याशी बने। यदि ऐसा होता है तो वो जीतने में भी कामयाब हो सकती हैं। अगली सीट की बात मैं करता हूं बदायूं की, जहां चाचा शिवपाल को प्रत्याशी बना दिया गया है, लेकिन ये जो सीट है वो काफी दिलचस्प हो गई है। धर्मेंद्र यादव को यहां से हटा करके आजमगढ़ के लिए भेज दिया गया है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अगली जो चुनाव की लिस्ट आएगी उसमें उनका भी नाम सम्मिलित होगा। ये कंफर्म माना जा रहा है और ऐसा मैं आपको इसलिए भी बता पा रहा हूं क्योंकि धर्मेंद्र यादव पिछले उपचुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट से करीब 8000 वोट से चुनाव हार गए थे। उसका सबसे बड़ा रीजन था बसपा से गुड्डू जमाली लोकसभा का चुनाव लड़ गए थे, जिनका खुद का वजूद आजमगढ़ में काफी सक्रिय माना जाता है और उन्होंने करीब 2.5 लाख के आसपास वोट पा लिए थे, इसलिए उन्हें 8000 वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लेकिन इस बार आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी अपने कब्जे में करने के लिए गुड्डू जमाली को भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला दी है और वो समाजवादी पार्टी का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। तो यहां समाजवादी पार्टी की जीत कंफर्म मानी जा रही है। अगली बात करता हूं जौनपुर से लकी यादव
प्रत्याशी हो सकते हैं, उनकी चर्चा